हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लीजिए। नेत्र बंद कर लीजिए। शोल्डर्स को स्ट्रेट रखिए। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। रोज के अभ्यास के अनुसार अपने सारे शरीर स्थूल भाग का निरीक्षण करें। सप्त धातुओं से बना यह स्थूल शरीर रक्त, रस, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, इन सभी को यानी अपने चर्म से लेकर भीतर तक जाइए। पहले सामने हमें चर्म दिखता है, फिर अंदर मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह है, सारी नाड़ियां हैं, उनके भीतर वह रस रूप रक्त बह रहा है और उसके अंदर यह सारा सपोर्ट अस्थियों के माध्यम से है। और यह सब कुछ पृथ्वी से यानी अन्न से ही बनता है और यही हमारा फिर सूक्ष्म रूप में अन्नमय कोश बनाता है। इस पूरे स्थूल भाग को अच्छी तरह से निरीक्षण करके कार्य से कारण तक जाना है। ये जो शरीर इतना बड़ा दिख रहा है, ये कार्य है, ये परमात्मा की लीला मात्र स्वरूप दिख रहा है हमको। इसके भीतर वह कौन कारण है, वह कौन सी शक्ति है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो स्थूल भाग को देखते देखते पूरा उसे शिथिल कर दें, उसे शक्ति विहीन कर दें, उसे वीर्य विहीन कर दें, पूर्णता से उसे निस्तेज कर दें। मात्र देखने से हमारी शक्ति हमारे पास वापस आ जाती है। हम जो देख रहे हैं, वह जो अस्मि रूप देख रहा है, उस अस्मि को पहचानना है। अस्मि किसको देख रहा है? मैं को देख रहा है। मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, इस तरह से इस मैं रूप को जो देख रहा है, अस्मि, उस अस्मि को जागृत करना है और इस मैं को उस अस्मि के अंदर ही विलीन कर देना है, उसमें समा जाना है इस मैं ने। इस तरह से अपने सारे स्थूल भाग को देखते हुए अब भीतर सारे सूक्ष्मता में प्रवेश कीजिए। ये सारे जितने भी गोलक हैं, उन सभी गोलक के भीतर इंद्रिय रूपी महान शक्ति है और उसको नियुक्त करने के लिए देवता है, यानी उस शक्ति का जो मेन संचालन करने वाला है, वह वहां पर देवता विराजमान है। तो नेत्रों में वह चक्षु इंद्रिय है, उसे देखिए और उसे शांत कीजिए। सूर्य देव उनके भीतर है, उनको नमन कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, उनको कृतज्ञता के साथ नमन करते हुए उन्हें उनकी शक्ति परमात्मा में विलीन करने को कहिए, यानी उन्हें भी ध्यान में बिठा दीजिए। इसी तरह सभी इंद्रियों में करें। अपने नासिका में घ्राण इंद्रिय, उनके देवता दोनों अश्विनी कुमार, उन्हें भी शांत करके ध्यान मुद्रा में उन्हें भी विराजमान कराएं। अपने मुख के अंदर कर्म इंद्रिय के रूप में अग्नि देव है और ज्ञान इंद्रिय के रूप में जिह्वा पर रसेंद्रिय है। दोनों इंद्रियों को यानी अग्नि देव और वरुण देव को भी ध्यान मुद्रा में ले आइए। अपने कानों में श्रोत्र इंद्रिय है। जैसे ही मैं इंद्रिय शब्द बोलती हूँ,
आप बिल्कुल सूक्ष्म में चले जाइए, वायु से भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म। आकाश आपको दिखता है, लेकिन इंद्रिय उससे भी सूक्ष्म है। हमें इंद्रियां नहीं दिखती हैं। बिल्कुल जैसे करंट होता है, महान शक्ति होती है, वैसे समझना है। तो कानों के भीतर उस शक्ति को, उस महान चेतना को जो संचालन कर रहा है, वह दिक् देवता है, दिशा के देवता है। सभी दिशाओं से वो शब्द को ग्रहण करके हमारे अंदर ले आते हैं। उन सभी दिशा रूपी देवता को नमन करके उन्हें भी शांत भाव से विराजमान करा दें। अपने हाथों को देखें, सारे हाथों के भीतर सूक्ष्मता से हस्त इंद्रिय है। हस्त इंद्रिय के देवता इंद्र स्वरूप है। उन्हें भी शांत करें। अपने दोनों टांगों को, पाँव को अच्छे से देखें। उनके भीतर सूक्ष्मता से जो इंद्रिय है, पाद इंद्रिय, उनके देवता है वामन। उन्हें भी नमन करते हुए उन्हें भी अक्रिय करके शांत रूप से बिठा दें। गुदा और उपस्थ इंद्रिय, यम और यम स्वरूप और प्रजापति रूप जो देवता है, उन्हें भी शांत कर दें। इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को अच्छे से निरीक्षण करके सूक्ष्मता में उस चेतना को अपने भीतर विलीन करना है। सभी देवताओं को उनकी शक्ति से प्रभु के भीतर समावेश करने के लिए निवेदन करते हुए अंतःकरण में आए। मन को देखें। मन भी क्या है? मात्र विचारों का एक समूह है। उस मन को भी शांत करके, निर्विचार करके, उनके देवता चंद्रमा को भी शांत करके ध्यान में विराजमान होने के लिए निवेदन करें। बुद्धि देवता बृहस्पति, महान गुरु, सभी देवताओं के आराधनीय उनके गुरुदेव उन बृहस्पति को भी शांत कर दें। अहंकार, उनके देवता रुद्र है, जो हमको बार बार उठाता है, मैंपन के साथ जोड़ता है। उन अहंकार रूपी रुद्र देव को भी नमन कीजिए। और अंतिम में चित्त को, जो स्मृति होती है, हमारी जो महान शक्ति है, जो हमको सिमरन करने में मदद करती है, और उनके देवता वासुदेव, नित्य जो वास करते हैं हर क्षण, हर कण, हर पल, जहाँ देखो उन प्रभु का वास हो। ऐसे चिंतन करें, ऐसे सिमरन करें कि जहाँ मेरा मन जाए, जहाँ मेरी चेतना जाए, जहाँ मेरा विचार जाए, जहाँ मेरी शक्ति जाए, उस चित्त के द्वारा प्रभु का चिंतन हो। क्योंकि चित्त के देवता वासुदेव हो। उन वासुदेव को, उन प्रभु कृष्ण को, उन बांके बिहारी स्वरूप को मैं हर जगह ध्याऊं। उन राम स्वरूप को, जो राम राम मय हो जाए, कृष्ण कृष्ण लय हो जाए। ऐसे राम श्याम के रूप में मैं विलीन हो जाऊं। ऐसे अपने अंतःकरण के चित्त के साथ सारे अंतःकरण को उस चित्त के अंदर समा लीजिए। जब सब कुछ चित्त में चला जाए, तो न मन रहे, न बुद्धि रहे, न अहंकार रहे, न कोई इंद्रियां रहे। ये सब
चित्त के अंदर समाविष्ट हो जाए। और अब उस चित्त में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, किसकी है? वह महान चेतना, वह महान शक्ति किसकी आ रही है? उस चेतना को जागृत करना है। लेकिन उसे जागृत करते ही हमारा पीछे का कारण शरीर आएगा। कारण शरीर जो कि प्रकृति है, जो कि वासनाएं हैं, हमारी सारी जन्मों की जो पूंजी रूप में पाप पुण्य की गठरी है, वह अविद्या से ग्रसित, अज्ञान से ग्रसित, उसे ज्ञान देना है, उसे समझाना है कि न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न मैं हूं, न मेरा यह शरीर है, ना हम देहो न मैं देहो, न मेरा शरीर है न मैं शरीर हूं। इस तरह यह सारा जगत कल्पना है, मिथ्या है। यह शरीर क्षणभंगुर है, यह षट विकारों से युक्त है। इसे बार बार सिमरन कराइए कि इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस शरीर के भीतर ये सूक्ष्म इंद्रियां भी षड विकार है, और इनके साथ ही यह कारण बना हुआ है। इस कारण को ही खत्म करना है, इस बीज को जलाना है। कैसे? अपने इस ज्ञान अग्नि से। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, यह ज्ञान अग्नि सारे कर्म रूपी फल को, इस कर्मों के वृक्ष को समाप्त कर देती है। और उस ज्ञान के साथ कारण शरीर को भी विलीन कर दीजिए, और अपने चित्त रूपी उस प्रतिबिंब में, उस महान शक्ति में सबको विलीन कर दीजिए। और अंत में अपने स्वरूप अस्मि में आ जाइए। मैं कौन हूं? मैं यानी अस्मि। अपना जो अहंकार अभी तक हम मन के साथ चला रहे थे, उसे शिफ्ट कीजिए, उसे प्रतिबोध में ले जाइए, उस अस्मि में, उस आत्मा में, उस होनेपन में, उस अस्तित्व में। और भीतर ही भीतर अनुभव कीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म। इस तरह इन महावाक्यों से अपने अस्मि को जागृत कीजिए। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। इस तत्व स्वरूपी बोध को अपने भीतर जागृत करें, और अपने प्रतिबोध के स्वरूप में, इस प्रज्ञा में इसको समाहित करते हुए सदा ही समभाव से, समंजस के साथ अपना जीवन, अपनी चेष्टाएं, अपने सारे कर्म रूपी कार्यों को पूर्ण निपुणता के साथ करते रहें। ओम शांति शांति
शांति। ओम।